नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव और मैं हूं अतिथि पत्रकार सृष्टि निनानिया और यह है मेरी सहयोगी प्रिया भारद्वाज। आज हम आपको लेकर आए हैं लिटिल एंजल कॉन्वेंट स्कूल में, जो खानपुर रोड पर स्थित है। गोहाना शहर से यह स्कूल साथ लगता है। आप निजी वाहन से या पैदल भी आराम से पहुंच सकते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए स्कूल क्या क्या प्रयास करता है, ऐसे ही अनेकों सवालों के लिए आज हम स्कूल के प्रबंधक ओम प्रकाश गोयल से इस बारे में जानकारी लें। ये हैं ओम प्रकाश गोयल जी, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में 40 वर्षों का अनुभव है। इनकी एकमात्र सोच हम किस प्रकार से बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाकर समाज व देश का भविष्य बना सकते हैं। इन्होंने शिक्षा के, खेलकूद के व सामाजिक सेवा में अनेकों नेक प्रयास करते रहे हैं। सर, कि अभिभावक अपने बच्चों को आपके विद्यालय में क्यों दाखिल करवाएं? सबसे पहले मैं आप दोनों अतिथि पत्रकारों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, यह विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करता है। यहाँ पर बच्चे को अभिभावक अपने बच्चे का प्रवेश दिलाएंगे तो वो निसंकोच अपने बच्चे का चयन की नींद सो सकते हैं कि उनके बच्चे को किसी प्रकार के भविष्य में कोई भी किसी प्रकार की आँच नहीं आने वाली। दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही योग्य और अनुभवी है। बच्चे और शिक्षक तालमेल के साथ एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं। जब शिक्षक हमारे यहाँ आता है तो वो एक्सपीरियंस होल्डर होता है। न्यू टेक्नोलॉजी, प्ले वे मेथड, स्मार्ट क्लासेस के द्वारा शिक्षा दी जाती है। और जो फीस का स्ट्रक्चर है हमारा, वो बहुत ही सहज है। हमारी एक सोच लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा के बगैर ना रहे। शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा ही बच्चे के भविष्य को सुधारती है, संवारती है और उसको भविष्य कल का नेता या अफसर बनाती है। तो हम अच्छी सोच लेकर बैठे हैं। मैनेजमेंट ने ये भी निर्णय किया है कि यदि कोई अभिभावक फीस वहन करने में असमर्थ है और उसका बच्चा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, बच्चा लायक है, तो प्रबंधक कमेटी की तरफ से उसे छूट देने के अलावा उसकी पूरी फीस माफ़ करने तक का प्रावधान है। बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियाँ की जाती हैं। जैसे गेम्स हैं बच्चों को खेलने के लिए, रोप स्कीपिंग है, बॉल बैडमिंटन है, योगा है। इन गेमों के अंदर बच्चे हरियाणा लेवल पे ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक खेले हुए हैं और खेले हुए नहीं है बल्कि पदक लेकर आए हैं। योगा के अंदर तो हरियाणा के अंदर हमारे विद्यालय का बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त करके आया था। तो ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में एक अहम भूमिका अदा करता है तथा इसके अलावा बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण भी कराए जाते हैं। आजकल नए युग का ज़माना है, तो आपके स्कूल में किस तरह से बच्चे पढ़ाए जाते हैं? आज का ज़माना नई टेक्नोलॉजी का है। जो हमारी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लाइब्रेरी है, उसके अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर रखे हैं हमने। बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा शिक्षा दी जाती है। एलसीडी के माध्यम से अनेकों महापुरुषों की जीवनियों को दिखाया जाता है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और वो उन नेताओं से, शहीदों से शिक्षा ग्रहण कर सकें और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चल सकें। और अब हमारे साथ हैं स्कूल की प्राचार्या कंचन गोयल जी, जो कि एक मेहनती, संघर्षशील, अनुभवी अध्यापिका है। हमने सुना है कि आपके स्कूल का रिजल्ट कई वर्षों से 100% आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का अपने स्कूल में पधारने पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि हमारा पिछले कई सालों से जो बोर्ड का 10th का रिज़ल्ट है वो 100% आ रहा है और 70% स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से मेरिट पास करके जाते हैं और सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर लेकर, अंक लेकर यहाँ से जाते हैं।
सबसे पहले उसका यही कारण है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो सभी टीचर्स डिग्री होल्डर्स हैं। एमएससी, बीएससी, बीए, बीएड टीचर्स हमारे पास होती हैं जो कि सभी हार्ड वर्किंग, एक्सपीरियंस और बहुत अपने सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से प्ले वे मेथड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा बच्चों के साथ अपने सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं। आपके स्कूल में जो पास आउट बच्चे हैं उनका भविष्य क्या रहा है? मुझे ये बताते हुए बड़ा ही गर्व हो रहा है कि जो हमारे स्कूल से पास आउट बच्चे हैं वो आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बैंक में लगा हुआ है, कोई नेवी में लगा हुआ है, जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने पर ही पॉसिबल होता है। और एग्ज़ाम वो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो 10th क्लास तक उनकी जो नींव है मजबूत हो चुकी होती है। और बात मैं अगर गेम्स की करूं तो हमारे पास नेशनल लेवल पे भी बच्चे खेल के आ चुके हैं और जो गेम्स हमारे पास हैं वो रजिस्टर्ड हैं और इनके सर्टिफिकेट जब बच्चे जॉब लेने जाते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराने जाते हैं तो उनको इन सर्टिफिकेट्स का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। आपके स्कूल में बच्चे बेहतर नागरिक बन सके उसके लिए आपके स्कूल में क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि हम बच्चों की मेंटली, फिज़िकली डेवलप करने के साथ साथ उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करते हैं, जो कि हम एक एलसीडी के माध्यम से बच्चों को हफ्ते में एक बार फ्रीडम फाइटर्स है, महात्मा पुरुष है, साइंटिस्ट है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी जीवनियों पर आधारित बनी फिल्मों को हम बच्चों को दिखाते हैं ताकि उनसे प्रेरणा लेके बच्चे अपने कर्तव्य, समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य बनता है उनका पालन करने में वो योग्य बन सके। आपके स्कूल में शिक्षा के अलावा किस तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं? देखिए, हमारे स्कूल में शिक्षा के साथ साथ हम हर तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाने में विश्वास करते हैं, जैसे कि हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट है, इंग्लिश कन्वर्सेशन है, मेहंदी प्रतियोगिता है, रंगोली है। इसके अलावा बच्चों का डांस क्लासेस दी जाती है, योगा क्लासेस दी जाती है और क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिससे बच्चे एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते हैं और हम हर धर्म के, सभी धर्मों के फेस्टिवल्स को मिलकर एक साथ मनाने में विश्वास रखते हैं, जैसे कि ईद है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, भैया दूज है, राखी है। इन सभी त्योहारों में बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आपके स्कूल से एजुकेशनल टूर किए जाते हैं, उनसे क्या लाभ होता है? एजुकेशनल टूर ले जाने का हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि बच्चा अपने ही एरिया में सीमित ना रहकर यहाँ से बाहर जाए और एक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा बने, अपने माता पिता से दूर होकर सेल्फ डिपेंडेंट होए। और उसके लिए हमने कई बार टूर करे हैं, जैसे कि हम दिल्ली में राजघाट लेके गए हैं, सभी महात्मा पुरुषों की समाधियाँ दिखाई हैं। हम बच्चों को लाल किला लेके गए हैं, ताजमहल लेके गए हैं, आगरा, मथुरा, वृंदावन लेके गए हैं, ताकि बच्चा एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बने। ये थी हमारे साथ स्कूल की प्राचार्य कंचन गोयल जी। इस तरह की एजुकेशन पाने के लिए जुड़े रहिए लिटिल अंजीर कॉन्वेंट स्कूल के साथ। नमस्कार।